पर बलौदा बाजार से जहां जिले से करोड़ों रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक शिक्षक पर सैकड़ों लोगों से करोड़ों की ठगी का आरोप लगा है। दरअसल सोना खान पुलिस चौकी क्षेत्र में रहने वाले शिक्षक राम नारायण साहू ने लोगों को रकम दोगुना करने का लालच देकर फर्जी ट्रेडिंग फर्म में निवेश करवाया। लोगों ने भी लालच में अपनी जमीन जेवर बेचकर और लोन लेकर निवेश कर दिया, लेकिन एक दिन अचानक शिक्षक और उसके साथी गांव से गायब हो गए। अब ऐसे में लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठगी का यह खेल सिर्फ बलौदा बाजार जिले तक ही सीमित नहीं था, बल्कि रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायपुर और सारंगढ़, बिलाईगढ़ जैसे कई जिलों तक फैला है। अनुमान है कि लालच में लोगों ने करोड़ों रुपए निवेश किए थे। बलौदा बाजार के सोना खान जो क्षेत्र है, वहाँ के महकम गांव के हम उस घर के सामने मौजूद हैं, उस शिक्षक के घर के सामने मौजूद हैं, जिसके ऊपर आरोप है कि कई करोड़ रुपए लेकर के वो फरार हो चुका है। लोगों से फाइनेंस के नाम पर पहले पैसा लिया और उसके बाद उस पैसे की जब मांग करने लगे लोग, तो वो फरार हो गया। पहले तो मैं उस घर को दिखलाना चाहता हूँ कि ये वही आलीशान मकान है, 3 मंजिला मकान जिसे बना रहा था, और जब लोग पैसे के डिमांड करने लगे तो वो फरार हो गया। यहाँ पर बहुत सारे लोग हर दिन आते हैं उस घर को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए, लेकिन अब वो शिक्षक फरार हो चुका है। ऐसे ही कुछ लोग आए हुए हैं, इनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? बद्री के सरवानी शिवरी नारायण। कितना पैसा आपसे लिए हैं और कितना का है, मतलब? भैया से 2.5 से 3 करोड़ रुपए लिए हैं और मेरा तो 3 लाख रुपए फंसा है। अच्छा, कब से ये पैसा फंसा हुआ है? मेरा तो 2 साल हो गया पैसा फंसा, और भैया का अभी 10 महीना हुआ है। क्या बोलते हैं पैसा को देने के नाम पर, अगर बात किया जाए तो? पैसा को देने के नाम से बात किए थे भैया, पिछले महीने बैठे, मतलब 2 महीने पहले बैठक हुआ था शिवरी नारायण में, रियान होटल में। जी जी। तो जितने भी वो एजेंट बनाए हैं उनको 50 रुपए महीने के हिसाब से दूंगा करके बोले थे। 50 रुपए महीने में क्या होता है सर? 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए फंसा है, 50 रुपए में क्या होगा? 50 रुपए का तो पेट्रोल डलवा के आदमी शिवरी नारायण से गिधौरी जाता है। तो इतना बड़ी राशि देने से पहले क्या उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? आश्वासन वही दिया था कि एजेंट बनाएंगे, उसको 1% देंगे। उसके बाद जैसे जैसे उनका क्रम बढ़ते जाएगा वैसे उनको रोटेशन के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। लेकिन वो पैसा 1700 करोड़ रुपए, थोड़ा मोड़ा पैसा नहीं होता सर। 1700 करोड़ रुपए मतलब समझो कि एक छत्तीसगढ़ का पूरा पैसा लेके भागे हैं। अब उनको ये मालूम नहीं था कि पैसा लेके भाग जाएंगे, क्योंकि ये सोना खान में गुरुजी हैं, प्रिंसिपल के पद पर पदस्थ भी हैं। और भाई प्रिंसिपल के पद पर पदस्थ मतलब मायने रखता है कि बहुत बड़े पोस्ट में है, और अपना पोस्ट भी वो खाली कर दूंगा करके बोल के चले गए हैं। 1.5 महीना हो गया फरारी काटे। शिक्षक का आप नाम बता दीजिएगा। राम नारायण साहू। राम नारायण साहू आपके गांव के रहने वाले हैं। क्या रोज किस तरीके से लोग आ रहे हैं? पैसा देने के सर से मार्केट में पैसा से भी गरीब आदमी दे चुका है, अब मांगने के लिए आ रहे हैं। जनता लोग तो सब भाग रहे हैं सर। आप कोटवार हैं, आपके पास कितने लोग आए हैं? कहीं शिकायत हुई है? बहुत आए हैं सर। अब कालो भी मीटिंग हुआ था, गाँव वाले भी जुड़ा था, सब महिला समिति भी जुड़ा था। सभी कोई बात नहीं सुन रहा है। उधर बुलाओ उधर बुलाओ, राम राम को बुलाओ, गुरु जी को बुलाओ, उसके फैसला नहीं हुआ था सर। उसके परिवार के लोग कहाँ हैं? घर में है सर, हेमंत साहू जी है। उनके भाई भाई हाँ, उसके भाई हक है। पत्नी और बच्चे सारे सारे बाहर में। उसके पत्नी है, छोटे भाई के पत्नी पुत्र वधू है, और 2 भाई भाग गए। देव नारायण भाग गए, लोग बाग लेके दुकान बंद कर। और उसके बारे से कहे गुरु जी यहाँ से फरार हो चुका है। गुरुजी और उसका एक भाई दोनों फरार हैं, जो पैसे के लेने। दोनों फरार है, उसके बच्चों भी फरार है, उसके बेटी भी फरार है, उसका पत्नी भी फरार है। तो शेयर मार्केट के नाम पर पैसे का लेन देन करके, एक बार फिर से दिखलाना चाहूंगा कि ये वही मकान है जिससे आलीशान मकान है। उसके सामने में लिखा हुआ है ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फेडरेशन के वो सदस्य खुद को बताते हैं, और खुद को इस तरीके से बता करके ये महकम गांव में सोना खान का जो क्षेत्र है वहाँ के रहने वाले हैं। और इस तरीके से जो किए हैं, राम नारायण साहू हाउस लिखा हुआ है, 2nd फ्लोर यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर उनका काम चलता था। आगे में भी उनका एक घर है। लोग इन दोनों घरों पर आ रहे हैं, हर दिन आ रहे हैं, और लोग चाह रहे हैं कि उनका पैसा मिल जाए। बहरहाल अभी ये पैसा मिलेगा कब तक, ये देखने की बात होगी। पुलिस में भी शिकायत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुआ है। एडिशनल SP भी कह रहे हैं कि शिकायत तो हुई है, लेकिन अभी FIR नहीं हुई है, जांच चल रही है। ये वही ग्राम है जिसमें राजनारायण साहू ने लोगों से ठगी की। 1500 करोड़ से अधिक रुपए की ठगी के मामले में हम यहाँ पर ताल पे आए हुए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट पर हैं इस वक्त महिलाएं मौजूद हैं। महिला समूहों से भी पैसा लिया गया है। महिला समूह की जो दीदियां हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? श्याम बैसागर। कौन सा समूह है आपका? जय हनुमान।
अच्छा, इस गांव में आप लोग समूह बना करके पैसे लिए थे लोन में, किस तरीके से आप लोगों ने किसको पैसा दिया है? जनक राम सागर और और नहीं दिया है। अच्छा, जनक राम सागर ने क्या बोल के आपसे पैसा लिया? डबल दिया, डबल करके पैसा लगाइस। कितना पैसा? 2 लाख। 2 लाख समूह का पैसा दे दिया। हाँ, और 50,000। अच्छा अच्छा, हम्म, तो कैसे कैसे देने के लिए बात बोली थी उन्होंने? डबल करके दिया कही तो देहन सर। तो बता दें कि राजनारायण साहू के अलावे एक नाम और आ रहा है जनक सागर का, जो इस बड़े मामले में आरोपी बनाए जा सकते हैं। फिलहाल वे फरार हैं। पुलिस में आप लोगों ने शिकायत की? शिकायत तो नहीं की है, और कई जन आदमी करा थे तब हमन गरीबन साहब, आजकल पैसा के जमाना है। कितना पैसा लेकर के वो यहाँ से भागे होंगे इस गांव में से? बहुत पैसा। अब दूसर दूसर गांव के मन आथे, गिरौतपुरी के, महाराजी के, पूरा टोटल महाराजी के, गिरौतपुरी के। हाँ, वो मन आवे तेला देखन। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि एक के बाद एक नाम जो है सामने आते जा रहे हैं लगातार। और भी महिलाएं हैं। का नाम है दाई? का नाम है? मोर बुधवार भाई कतेक पैसा गए हैं? भाई अब वही तो 2 लाख का अलगे देहन और 50 औ देहन 50,000 का। 50,000 है। तो ये पैसा लेकर के किसको दिए थे आप लोग? अब वो पैसा लो हैं ले वही ले हन और वही लदे हन वही बढ़ी कही के बैंक से लोन लेकर के? हाँ, बैंक से ले तो बैंक वाले किस तरीके से परेशान कर रहे हैं? पैसा पटाओ कहा थे, और नहीं पटाने पर क्या होंगे? तुम्हारे खाता बंद और पटाज वाला की कहा थे सर। हाँ, अपने हम दुनियादारी को नहीं जानते हैं, अपने घर से पटाओ कहा थे। तो शेयर मार्केट हम नहीं जानते हैं कहा थे, बैंक वाले हैं। बैंक वाले भी बोल रहे हैं हाँ। तो ये अब जो पैसा चला गया है तो इसकी भरपाई किस तरीके से वो लोग कर रहे हैं? अब हाँ, नहीं छोते सर, हमन गरीब आदमी कमाथन खाथन, छूटे नहीं सकतन, ठग के लेके भाग के जनक राम। हाँ, तब कैसे करबो हम? तो इस तरीके से देख रहे हैं कि महिलाएं जो है वो परेशान हैं। और लगातार जो बात आ रही है कि जनक राम और उसके पहले रामनारायण साहू इस तरीके की गड़बड़ियां करके यहाँ से भाग गए हैं। हम इस वक्त उसी स्कूल में मौजूद हैं, प्राथमिक शाला सोना खान में, जहाँ वो प्रभारी प्राचार्य के पद पे पदस्थ रहते हुए शेयर मार्केट का जाल बुना और 1500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लेकर के फरार हो गया। हम इस ग्राउंड रिपोर्ट में गांव महकम भी जाएंगे, जहां जानेंगे कि किस तरह से शिक्षक ने लोगों को अपने शेयर मार्केट के जाल में फंसाया और करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया। शेयर मार्केट के नाम पर पहले भी कई करोड़ों रुपए की यहाँ पर ठगी हो चुकी है और लगातार ठगी होती गई और लोग इसमें फंसते गए। शिक्षक ने किस तरीके से जाल बुना कि सारे लोग फंस गए। आपका क्या नाम है? हजारीलाल सागर। क्या कौन कौन और लोग हैं राजनारायण साहू के अलावा जो यहाँ पर शेयर मार्केट का काम करते हैं? और रामनारायण साहू गुरु जी हाँ सब बता है रास्ता ला। हाँ हाँ हाँ। तो सब कोई मतलब पैसा ले लेके ग्रुप बना के ओमा ग्रुप बना के ले लेके ना गुरु जी डाले हमन और जनक ज्यादा डाले है तो जनक के ग्रुप अलग है। हाँ, लेकिन रास्ता उज बता है रामनारायण गुरु जी हाँ। रामनारायण के अलावे एक और नाम है जो जनक है। ये जो व्यक्ति हैं ये भी इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गांव के हैं सर। उनके पास कितना पैसा रहा होगा, कितना क्या होगा? और वो के पास मैं हाँ नहीं करे लेकिन समूह मन करे 3 लाख। कितना पैसा आपने दिया है? 5 बैंक देते हैं सर, कम से कम 2 लाख को ही उधार में लोन लेके? हाँ। और क्या बोल करके लिए? वो लिए है मैं पटाहा के लिए है और बकाया पैसा तोला तहाँ के है सर। अच्छा अच्छा। हाँ, मग जो बचा था ही ना तला तहाँ का है। अभी तक कितना पैसा मिला है? 1,000 मिले सर। मात्र 1,000 रुपए मिला और 2 लाख रुपए आप दिए हैं? हाँ, 2 लाख। तो इस तरीके से कहीं FIR वगैरह शिकायत वगैरह किए? नहीं किए सर। अभी शिकायत नहीं हाँ, की? नहीं पुलिस किए। कभी आई पूछताछ करने? नहीं आए हैं। कितने दिनों से ये लोग फरार हैं? वो तो भी घर में होगा सर। जिसको आप लोग पैसा दिए हैं वो हाँ। अभी घर में है, हाँ, लेकिन जिनके पास वो पैसा जमा किए वो कहाँ हैं? वह फरहार है सर। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि गांव महकम में लोगों से ठगी करके पैसा ले करके लोग जो हैं फरार हो चुके हैं। 2 नाम सामने आए हैं, राजनारायण साहू और जनक। तो ये दोनों व्यक्ति ही यहाँ के मास्टरमाइंड हैं और क्या और भी हैं, इसकी जांच
होनी जरूरी है। बहरहाल पुलिस मामला दर्ज कर ली है या नहीं की है, इसको लेकर के भी ऊहापोह की स्थिति है। कुछ लोगों का कहना है कि कसडोल थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, लेकिन एडिशनल एसपी ने कहा कि इस मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। बहरहाल देखने की बात होगी कि पुलिस कब तक इस शिकायतों पर कार्रवाई करती है, कब तक पुलिस इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी करती है और कब तक सारे आरोपी पुलिस के गिरफ्त में आते हैं और लोगों का पैसा मिलता है। एनडीटीवी के लिए बलौदा बाजार से दीपेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। माकाम गांव में राम नारायण साहू जो शिक्षक हैं, उनके विरुद्ध कई शिकायतें मिली कि वो ट्रेडिंग के नाम पे लोगों से पैसा लिए, वापस नहीं किया। उसकी भी शिकायत जांच की जा रही है, जैसा उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी।